नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन, ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख आज मैं लाया हूं, एक 31 वर्षीय युवती की है। ये जन्म कुंडली उत्तर प्रदेश गोरखपुर से मुझे भेजी गई है। युवती के ही शब्दों में कुछ बातें जरा आप सुन लीजिए। विवाह इनका अभी लगभग 5 माह पूर्व हुआ। एक संभ्रांत, एक अच्छे घर में। ये खुद पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं। इनका ऐसा कहना है कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती थी या करती हूं, मैं घर वालों से लाख कहती रह गई अपने, लेकिन वो लोग माने नहीं और मेरा विवाह करा दिया। हालांकि जिस लड़के से विवाह मेरा हुआ है वो बहुत अच्छे हैं, परंतु मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये बात मैंने उनको भी बताई थी, लेकिन वो भी इस पर ध्यान नहीं दिए। मैं चाहती हूं कि आप इस पर निर्णय दें अपना कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस लड़के से मैं प्रेम करती हूं वो भी मुझे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम अगर छोड़ करके उसको आ जाओ तो अभी भी मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूं। मेरी कुंडली को देखिए और बताइए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। हो सकता है मैं सामंजस्य करके इनके साथ जीवन तो बिता लूंगी, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे खुशी उसी लड़के के साथ मिल सकती है। दो बातें यहां कुंडली प्रारंभ करने से पूर्व अब मैं अपनी कहना चाहता हूं कि अगर सारे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को वो भी विचार करें कि अगर इनको ऐसा ही करना था, इनको खुशी मां बाप द्वारा कराए विवाह में नहीं मिलनी थी, फिर इन्होंने इस विवाह को स्वीकार क्यों किया। इनका कहना है कि मेरे ऊपर दबाव था। सवाल ये उठता है कि आज अगर ये विवाह तोड़ देती हैं, कल ये जिस मां बाप की इज्जत को बचाने के लिए, जिस समाज के भय से, जिन परिस्थितियों के वशीभूत इन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया, क्या अब वे परिस्थितियां नहीं रही? अब वो समाज नहीं रहा, अब वो स्थिति नहीं रही, फिर क्यों इस तरह का विवाह क्यों करना चाहती हैं? मान लीजिए कि आपको जब किसी से प्रेम था, प्रेम करना में इसमें क्या बुराई है? आपने बहुत सही किया। आप जॉब करती हैं, आप सक्षम हैं, आप जहां खुश रह सकती थी आपको वहीं जाना चाहिए था। फिर निर्णय ऐसा क्यों लिया? आपका कहना है कि मैंने उस लड़के को बताया था। हो सकता है जिस परिस्थिति के अंदर आप फंसी हुई हैं या फंसी हुई थी, जिसके चलते अपने मां बाप को आप रोक तक नहीं पाई, हो सकता है वैसी ही कुछ परिस्थिति उस लड़के के साथ भी होगी। अगर इस पूरे प्रक्रिया में कोई दोषी है तो पहले तो दोषी आपके मां बाप, जो ये जानते हुए इस तरह के विवाह कराए, जबकि उनको चाहिए था कि आपकी परिस्थितियों को समझें, या तो आपको पूरी तरह से समझा करके विवाह करें या फिर आप जहां करना चाहती थी उसको समझ करके विवाह करते। और दूसरा सबसे बड़ा दोषी आप हैं कि आपने यह विवाह किया। आपको तो करना ही नहीं चाहिए था। खैर, आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इनकी मति में इस तरह की बुद्धि क्यों आ रही है। मकर लग्न की यह जन्म कुंडली है। मकर और कुंभ इन दोनों राशियों के स्वामी हैं शनि। कहां पर बैठे हैं? जहां पर आप इस कुंडली में ये 7 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं शनि। और कैसे? उच्च का होकर के। हालांकि ये केतु के साथ है, इसको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष अथवा श्रापित दोष कहते हैं। पर उससे भी ज्यादा जो चीज समझने वाली है, लग्न में ही बैठे हैं गुरु। कैसे हैं? तो नीच का। बृहस्पति कैसे? तो नीच के। हालांकि इनकी कुंडली में हम लोग सबसे पहले जिस भाव पर हमको चलना है वो है सप्तम स्थान। आइए हम लोग उसी पर सबसे पहले चलते हैं। जहां पर आप इस कुंडली में ये 4 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का सप्तम स्थान पति का घर, क्योंकि स्त्री की कुंडली है तो पति का घर। पति के घर में मंगल, सूर्य और बुध, 3 ग्रह। यहां एक चीज समझने वाली है कि मंगल 4 नंबर यानी कि चतुर्थ राशि कर्क राशि में होने से नीच का हो गया, और
सप्तम स्थान में मंगल होने से जातिका जन्म लग्न से मांगलिक, चंद्रमा एक घर आगे तो जातिका चंद्र लग्न से भी मांगलिक। इतना ही नहीं, शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर, जो कि विच्छेद अवश्य कराता है, और सप्तमेश पर राहु की दृष्टि, नीच के गुरु की दृष्टि। हालांकि केंद्रगत बृहस्पति हूं तो वो नीच का होकर के भी नुकसान ज्यादा नहीं करते, परंतु उनके नुकसान करने से पूर्व यहां पर्याप्त ग्रहों ने नुकसान कर दिया है। अब यहां एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हम जीवन में यस्मात् चयेन चयथा चयदा चयच्च, हम जब जैसा जिसके साथ भी जैसा करते हैं, हमें वैसा ही उसी अनुरूप उसी अनुपात में कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। किसी के साथ अच्छा कीजिए तो उसी अनुपात में अच्छा, बुरा कीजिए तो उसी अनुपात में बुरा अवश्य होता है। गौर करके देखिएगा। अब अगर आप ये विवाह तोड़ती हैं, यानी कि इस जिससे आपका विवाह हुआ उनको आप धोखा दे देती हैं, सप्तम स्थान आपका पूरी तरह से पीड़ित है। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जिसके साथ आप जाएंगी रहने के लिए, वो इससे भी बड़ा धोखा आपको देगा। वो लाख आज कस्में खा रहा हो, लाख आपके साथ ये बात कर रहा हो कि मैं ही तुम्हें खुश रखूंगा, उस दिन वो कहां था जब आपका विवाह हो रहा था? घर आता, बातचीत करता, परिवार वालों पर दबाव डालता या जो भी करता, पर यह विवाह जब तक नहीं हुआ था तब तक तो इसमें मिलजुल करके आप सभी लोग दोषी हैं। पीड़ित इस पूरे मामले में तो फिर लड़के का ही परिवार है, वो पूरी तरह से पीड़ित लोग हैं, दोषी बाकी आप लोग। जरा गौर से विचार करिए कि इस कुंडली में सप्तम स्थान पूरी तरह से पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, आप मांगलिक हैं। और ऐसा ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक अथवा जातिका के 2 विवाह अवश्य होते हैं। अवश्य, अवश्य शब्द पर शास्त्र ने जोड़ दिया कि अवश्य होते हैं। यहां पर वो पर्याप्त कारण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, अगर इस कुंडली में दांपत्य सुख नहीं है तो वो कहां से मिलेगा? हालांकि आपकी कुंडली में दांपत्य का कारक शुक्र बलवान होकर के बैठा है, स्वराशिस्थ मकर लग्न में वो कारक भी होता है, परंतु लग्न में ही गुरु नीच का होकर के बैठे हैं। मेरी राय मानिए, खुशी की अगर जो बात आप कर रही हैं वो खुशी तो ढूंढने से है। जिस लड़के के साथ आपको खुशी दिखाई पड़ रही है, मैं ये नहीं कहता कि आपने प्रेम किया ये गलत था। गलत ये था कि उसी प्रेम को मूर्त रूप आपने उसी समय क्यों नहीं दे दिया? विवाह का इंतजार आपने क्यों किया? आप जॉब करती हैं, आप सक्षम हैं, फिर आपको यह फैसला लेना चाहिए था। हां, यह तय है कि अगर आपने ऐसा फैसला लिया होता तो आप तब भी रो रही होती, तब भी दुखी होती, क्योंकि इस कुंडली में दांपत्य में सप्तम स्थान में ही सारी समस्याएं लगी हुई हैं। आज दुख नहीं है तो आप दुख को निमंत्रण दे रही हैं। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। लड़के का परिवार पूरी तरह से इस विवाह को बचाना चाहता है, लेकिन आप तोड़ने पर तुली हैं। जरा गौर करिए कि तब आप रो रही होती, वो लड़का तोड़ रहा होता, क्योंकि आपका दांपत्य पीड़ित। यहां घर परिवार ने विचार करके, समझ करके, सारी परिस्थितियों को सब कुछ समझ बुझ करके ही विवाह किया। लड़का भी सभ्य संभ्रांत, परिवार भी सभ्य और संभ्रांत। और आप ये बात खुद कह रही हैं, ये मैं नहीं, इन्हीं का कहना है कि लड़का बहुत बेहतर है। फिर इसके साथ ऐसा करना ये कहां का न्याय है? अगर आप ऐसा करती हैं तो क्या इस अन्याय के दंड स्वरूप आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी? कदम जो भी उठाइए बहुत सोच समझ करके। और यहां तो मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि अपने मन से इस ख्याल को भी दूर कर दें, अन्यथा हो सकता है यह ख्याल आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। सुखी रहना हम सबका अधिकार है, लेकिन खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए दूसरे को दुख दें, इसका अधिकार हमें किसने दिया है? आप खुश रहें, आप सुखी रहें, इसका पूर्ण अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन दूसरे को दुख देकर के नहीं। और यहां तो वो दूसरा कोई दूसरा नहीं, अब अपना हो चुका है। कुंडली की पूरी परिस्थितियों को समझने के बाद यहां कुछ अच्छाइयां हैं, उसको भी समझ लिया जाए। शनि उच्च का होकर के 10म भावस्थ हो तो इसको सस नामक महापुरुष योग कहते हैं।
मंगल और सूर्य की युति सप्तम स्थान में पराक्रम योग, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग, ये कई सारे योग, फिर शुक्र का पंचम स्थान में ज्ञान भाव में स्वराशिस्थ होना, चंद्रमा और सूर्य का परिवर्तन योग, ये कई सारे योग आपको अपने पति के साथ रह करके उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। यही आपके जीवन में सफलता का कारक बनेगा। वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है, फिर से विचार कर लीजिएगा कि वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। ये उत्सुकता, ये उत्साह सब क्यों है? क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है और मंगल नीच का होकर के आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में बैठा है। प्रेम संबंध का कारक, प्रेम संबंध में विभाव में ही शुक्र बैठा है और नीच का मंगल। अगर आप ऐसा करती हैं तो धोखा अवश्य होगा आपके साथ, और फिर तब आंसू पोंछने वाले भी नहीं, क्योंकि फिर परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि न तो मां बाप, न तो जिस लड़के से आपकी शादी हुई है वो, कोई भी आपके साथ अब नहीं रह जाएगा। सभी आपके ऊपर, अब आप सारी परिस्थिति आपके ऊपर है। अगर आपने मेरे ऊपर छोड़ रखा है तो मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि इस ख्याल को सपने में भी मत मन में लाइए। खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, व्यक्ति खुश रह सकता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के चलते न तो जीवन प्रारंभ हुआ था, न एक व्यक्ति विशेष के चलते जीवन समाप्त होगा। हो सकता है वो सारे प्यार करने वाले लोग जो प्रेम कर रहे हैं उनको ये लग रहा होगा ये जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। हम सब अपने जीवन काल में कोई बिछड़ता है तो कितना दुखी होते हैं, लगता है कि हमारा जीवन ही, दुनिया ही लुट गई हमारी, लेकिन फिर भी हम जीवित रहते हैं। आपका प्रेम करना, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, गलत नहीं है। गलत था निर्णय जो सबने लिया, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो लड़का जिससे आप प्रेम करती हो और आप खुद, आप सब लोगों ने गलत निर्णय लिया है और उस गलत निर्णय के फलस्वरूप कई सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई निर्णय न लीजिए। सही डिसीजन आपसे हो, इसके लिए अपने परिवार को बोलिए कि आपकी कुंडली में जो ये पितृदोष लगा हुआ है, श्रापित दोष, इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं ताकि आपका दांपत्य जीवन बच सके। शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, यह दांपत्य को अवश्य तोड़ देगी आपके ही गलत निर्णयों के चलते। इसको बचाइए। प्रदोष का व्रत करिए। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रदोष का व्रत होता है। भगवान शिव, मिट्टी से पार्थिव बनाइए भगवान शिव का, उनका पूजन करिए ताकि दांपत्य का जो सुख है वो बहुत लंबे वक्त तक आप पति पत्नी का साथ आपको प्राप्त हो। हनुमान जी की आराधना करिए, आपके भाग्येश हैं। सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, हनुमान जी की खूब आराधना करिए, शनि देव की आराधना करिए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए ताकि आपका दांपत्य जीवन पूरी तरह से बच जाए। सप्तम स्थान का मालिक है चंद्रमा, वो अष्टमस्थ है। प्रत्येक पूर्णिमा को दूध से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अपने दांपत्य को बचाइए। 100 बातों की एक बात, चाहे जो करिए पर अपने दांपत्य जीवन को बचाइए। आपके द्वारा लिया गया एक छोटा सा निर्णय सब कुछ तबाह करके रख देगा और इस तबाही में आप सबसे ज्यादा तबाह होइएगा। अतः इस पूरी परिस्थिति को समझते हुए अपने दांपत्य को बचा लीजिए। तो ये थी एक युवती की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।